नमस्ते बच्चों। आज हम लेसन नंबर 18 नाटक में नाटक पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाहता है कि कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती है जो हमारी योजना के विरुद्ध होती है। इन्हीं क्षणों में हमारी बुद्धि की परख होती है। धैर्य और बुद्धि से ही ऐसे समय में बिगड़े कामों को बनाया जा सकता है। इस कहानी के पात्रों ने भी कुछ ऐसा ही किया और अपनी इज्जत बचाई। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक मंचन नहीं करना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो और घबरा जाते हो, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक मंचन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं इसलिए अभिनय नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को गर्दन के सहारे एक पट्टी में लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत ज़रूरी था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। वही एक मंच भी बना लिया था। मंच का अर्थ है स्टेज। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास भी था। केवल एक सप्ताह का समय था। 7 दिन ऐसे ही निकल गए कि पता भी नहीं लगा। वैसे तो सोहन और श्याम अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके नएपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए ये भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे नासमझों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने 7 दिनों के अभ्यास में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी सी छोटी और साधारण सी साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, और शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस जगह पर आता है जहाँ पर वे बहस कर रहे थे। बजाय इसके कि वे नए नए मित्रों से मधुर मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वो कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना संवाद याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना संवाद भूल गया। संवाद मीन्स डायलॉग। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था, जिससे कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। उन्हें ये चाहिए था कि वे दोनों मन से ही कोई बात बनाकर आगे बढ़ा देते,
लेकिन वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। साथ ही संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। ये सब देखकर क्या होता है बच्चों, दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना सोचे समझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुक्त हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब जो थे वो क्या बोलते हैं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? ये इसने पूरा संवाद जो है वो गलती बोल दिया। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली की तरह है और आप गाजर साहब है, सो इनकी कला महान, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। इसके बाद क्या होता है, राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, पर इस तरह बात संभालते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो क्या तेरी चित्रकला पोतना है, पॉलिश करना है या जख मारना है? तो चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वो बार बार हथेली को बंद खोल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े, कूची का अर्थ है ब्रश, आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे मूर्ख, तुझे क्या खाक शायरी करनी आती है? जबरदस्ती ही तुझे ये संवाद दे दिया, तूने सारी गड़बड़ कर दी। मुझे मूर्ख कहता है आलू बुखारे? शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी इसके अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते हुए तो कभी हाथ नचाते हुए उन्हें देख रहे थे। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। नाटक का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का ये हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश जल्दी से न बात काट कर बोला, अरे मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी ये मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं, अगर गलती हो गई है तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते हैं। ये क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गई है। राकेश ने बात बहुत संभाली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की
तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, मतलब उसने समय पर बात को संभालना। सब दर्शक शांत थे लेकिन भौचक्के थे। वे सोच रहे थे ये क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, पर ये तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया है। इस तरह राकेश ने बिगड़ते हुए नाटक को अपनी तुरंत बुद्धि से संभाला और कोई जान भी नहीं पाया कि नाटक बिगड़ गया है। वास्तव में बच्चों, नाटक तो बिगड़ गया था, क्योंकि वहाँ पर वो संवाद ही भूल जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन राकेश ने समय पर वहाँ पर मंच पर प्रवेश करता है और दर्शकों को ये एहसास दिलाता है कि हमारा ये जो नाटक था उसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रिहर्सल करते समय हमें किन कठिनाइयों का, किन कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा नाटक यही था कि उसमें रिहर्सल करते समय कौन कौन सी कमज़ोरियाँ होती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो सारे दर्शक जो थे वो हैरान रह जाते हैं कि राकेश ने कैसे इस स्थिति को संभाल दिया। तो बच्चों, ये था नाटक में नाटक। शब्दार्थ: नाटक मंचन, नाटक का अभिनय। सार्वजनिक, सर्वसाधारण से संबंधित, जो सबके लिए हो। अभ्यास करना, बार बार करके सीखना। निर्देशन, संकेत देने की क्रिया। प्रदर्शन, दिखाना। साज सज्जा कक्ष, वो कमरा जहाँ नाटक के कलाकार तैयार होते हैं। हिदायत, निर्देश। मुलाकात करना, मिलने जाना, भेंट करना। स्वर लहरी, आवाज़ की तरंग। मुग्ध, मोहित। तपाक से, तुरंत ही। बुद्धूपना, मूर्खता। तरकीब, उपाय। शक पकाना, डर जाना। रिहर्सल, अभ्यास। अक्लमंदी, बुद्धिमानी। तुरंत बुद्धि, समय पर सही बात कह सकने की बुद्धि। भौचक्के, आश्चर्यचकित। अब अगला है हमारा मुहावरे। तो यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, इसके अर्थ भी दिए हैं, तो वाक्य आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। मुंह की खाना, सफल न हो पाना। ठठाकर हंसना, जोर से हंसना। गाजर मूली की तरह होना, बहुत साधारण होना। दांत पीसना, क्रोध करना। पानी फिर जाना, नष्ट हो जाना। मुंह संभाल कर बोलना, सावधानी से बोलना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, सम्मान नष्ट हो जाना। तू मैं होना, आपस में लड़ना।